इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार की, ये गरखा 119 विधानसभा सीट पर, जहां पे मैंने देखा कि लगभग अनेकों प्रत्याशी, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे महागठबंधन के हों, और या फिर निर्दलीय में भी कई प्रत्याशी। तो ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, और लोगों से चुनाव से पूर्व में भी लगातार वन टू वन करते रहे, लोगों से डोर टू डोर जाते रहे, लोगों के पास थोड़ा सा मिलते रहे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे में हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी नीरज राम जी हैं, जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं। लोगों का क्या रिएक्शन है? सर, कैसा चुनाव तैयारी चल रही? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि एक गरीब उम्मीदवार के पास आप इंटरव्यू लेने आए हैं, और इसके लिए मैं आपको, आपके तमाम दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आपने सवाल किया है कि कैसी तैयारी चल रही है, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा तैयारी आज नया नहीं चल रहा है। मैं चुनाव में नहीं आया। मैं नीरज राम छपरा से बिलोंग करता हूँ। जिला मुख्यालय है और छपरा सदर ब्लॉक और गरखा ब्लॉक, दो ब्लॉक मिल करके गरखा विधानसभा क्षेत्र होता है। तो निश्चित तौर पे हम तो मुख्यालय में रह करके और जिला भर के लोगों को मदद करते हैं, और कर्म क्षेत्र मेरा गरखा विधानसभा क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत के लगभग सैकड़ों लोगों को मैंने हर मुसीबत में काम आया है। वो चाहे अस्पताल में सेवा देने की बात हो, ब्लॉक में, थाना में, शासन प्रशासन में किसी तरह की समस्या की बात हो, तो निश्चित तौर पे मैंने खड़ा उतरने का काम किया है। हर गरीब जनता के लिए मैंने आवाज उठाने का काम किया है, और ये बात मैं अपने जुबान से सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, मेरे पास प्रूफ है। सैकड़ों की संख्या में, हर एक गांव में सैकड़ों की संख्या में मेरे पास डेटा है कि मैंने गरखा विधानसभा क्षेत्र के गरीबों का एक आवाज बन करके काम करने का काम किया, और जिसको लेकर के आज मैं बता देना चाहता हूं कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के हमारे जो भी सक्रिय समर्थक हैं साथी, वे लोगों ने लिखित रूप से मुझे आमंत्रित किया लड़ने के लिए। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि सर, बाकी पैसे वाले लोग जो है चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप हैं कि चुनाव नहीं, आप सालों भर, वो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बुनी हो, बरसात हो, धूप हो, छाव हो, दिन हो, रात हो, कभी भी आपके पास फोन जाता है तो आप फौरन तुरंत जो है लोगों के बीच उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से मिल करके समस्याओं का निपटारा करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को अब जरूरत है समाज में, क्योंकि कब तक हम लोग केवल जाति, पार्टी और मजहब में फंस करके हम लोग सिर्फ वोट देते रहेंगे, और हम लोग 5 साल जो है लगे माने परेशानियों का सामना करते रहेंगे। आप सर इस बार निश्चिंत रहिए, हम लोग रिकॉर्ड वोट से इस बार जिताने का काम करेंगे, क्योंकि गोल्डन चांस है इस बार सर वैसे प्रत्याशी आ गए हैं जो छपरा जिला तो जिला है, कई जिला पार के लोग भी आ गया है। तो वैसे लोगों से हमको मुलाकात करने में तो सोचना पड़ेगा ना। तो हमने कहा कि देखिए, ये बात आप कहिए, जनता है, मैं तो नहीं बोलूंगा एक उम्मीदवार होकर के, मैं अपनी जुबान से किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है कि मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता की बात करता हूँ, और किसी व्यक्ति विशेष पर आज तक टिक्का टिप्पणी मैंने नहीं किया, ना करूंगा। लेकिन जनता को मैं जागरूक करना हमेशा चाहा, उनको संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, हर एक गांव में जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, सामाजिक भाईचारा बनाओ यात्रा मैंने निकाल करके जागरूक करने का काम किया। इसको लेकर के मैंने जो है 16 जनवरी 2025 से जिला प्रशासन से परमिशन करा करके निरंतर गरखा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत, विभिन्न गाँवों में मैंने सामाजिक भाईचारा बनाओ यात्रा के दौरान जाति तोड़ो, जमात जोड़ो का नारा गांव गांव में बुलंद करने का मैंने काम किया।
और उसका आज इतना बेहतरीन असर है कि लोग कह रहा है कि सर इस बार वोट हम लोग उसको नहीं देंगे जिसको हम लोगों ने वोट देकर देख लिया है। कई एक बार इस क्षेत्र को मंत्रालय मिल चुका है, गरखा विधानसभा क्षेत्र को कई एक बार मंत्रालय मिल चुका है, उसके बावजूद जो है गरखा विधानसभा क्षेत्र का विकास ना के बराबर है। आज भी वहां जो है शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बेहतर ढंग से नहीं है। एक महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी बाजार पे चौक चौराहे पे जाइएगा तो शौचालय नहीं मिलेगा। अगर बाजार करने ग्रामीण महिलाएं आती हैं तो और सोच के देखिए, उनको उस समय यदि पेशाब लग जाए या शौच लग जाए तो क्या हाल होगा। पुरुष लोग हैं तो एडजस्ट भी कर लेते हैं, महिलाएं, लेकिन ये सब चीज जिस क्षेत्र में मंत्रालय कई एक बार मिल चुका हो, एक शौचालय का व्यवस्था किसी चौक चौराहा बाजार पे नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है जी। नीरज जी, और भाषण तो आप अच्छा देते हैं, आपने अच्छा बोला भी। मैं जानना चाहता हूं कि आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं जो लोगों की आवश्यकता है? मेरा मुद्दा है शिक्षित गरखा। पहला मुद्दा है मेरा शिक्षित गरखा। गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर घर के बच्चे शिक्षित हो, वो चाहे किसी जाति का बच्चा हो, किसी मजहब का बच्चा हो, हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर घर का बच्चा शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा, प्रयास होगा। 100% इस पर खड़ा उतरेंगे, इसका मैं पूरा पूरा भरोसा दूंगा। ये पहला मेरा बढ़ावा। उसके बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रसूति महिलाओं के लिए पंचायत में ही उचित चिकित्सा की, पंचायत में ही प्रसूति महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित चिकित्सा की समुचित व्यवस्था बहाल करवाने सहित गांव के हर सड़क जो मुख्य सड़क से वंचित है या मुख्य संपर्क पथ से नहीं जुड़ा है, तो मैं हर हाल में आपके माध्यम से अपने गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर एक लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं चाहे जैसे हो विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन, जैसे मुझे समझ में आएगा, हर गांव के सड़क को मुख्य संपर्क पथ से जुड़वा कर ही दम लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। बहुत बड़े दावे किए हैं जी, मैंने दावा मगर आपके सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी हैं। जी, आपने देखा होगा एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर तो एक आरोप भी लग रहा है कि ये बाहर से आए हुए प्रत्याशी, ऐसा आप लोग देखते हैं? देखिए ये सवाल लाजिमी भी है। कहने का अर्थ है कि अभी अभी 2020 के जो निर्वाचित माननीय विधायक थे, तो वे छपरा गरखा से दूर दिघवाड़ा से आए थे। उसको लेकर के लोगों ने कहा कि दिघवाड़ा से तो संपर्क जल्दी नहीं हो पा रहा था, तो कितनी परेशानियां हुई है। अब क्षेत्र ये में हम जहाँ जहाँ घूमे यहाँ ये मुद्दा विशेष करके उठा है कि जितने प्रत्याशी लगभग ज्यादातर आ रहे हैं सब बाहर ही आ रहे हैं, तो लोग कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं बाहरी प्रत्याशी। वही मैंने अभी कहा, मैंने अभी कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जो लोगों ने बोला है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत बचना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष टीका टिप्पणी करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, जमीनी नेता हूँ, जमीन पर मैंने काम करता हूँ, तो मुझे किसी का बात करने की जरूरत क्या है। जनता देखती है, जनता जवाब देगी। निर्दलीय भी प्रत्याशी बहुत सारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके टक्कर का कौन है निर्दलीय? मैं क्लियर कट अभी बताना, पहला सवाल, इसके पहले का सवाल जो था, आपने कहा एनडीए का जो है उम्मीदवार बाहर से आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं। तो मैंने अभी जो 2020 में जीते थे उनके बारे में बताया कि उनको तो लोग जो है अब नहीं घुट पा रहा है। लोग स्पष्ट कह रहा है कि ये दिघवाड़ा से आए थे गरखा विधानसभा क्षेत्र में, अब मान लेते हैं घर बना भी लिए, लेकिन रह गई बात जो लोगों ने झेला है वे लोग याद रख रहे हैं। दूसरा नंबर बात जमुई की बात है। आपने कहा कि जमुई से, तो जमुई के हैं, कहाँ के हैं वो जनता समझे। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के नहीं हैं, सारण जिला के नहीं हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार सारण जिला के भी नहीं है, जिला पार जिला, कई जिला पार के हैं, बाहर के हैं। तो ये सवाल तो हमारे पास भी लोग कह ही रहा है कि सर निश्चिंत आप रहिए, क्योंकि आप सालों भर नजर आते हैं,
और हमको अब बाहरी को वोट नहीं देना है। और रह गई बात निर्दलीय में भी उसको वोट देना है जिसको मौका कभी गरखा के लोग नहीं दिया है। ये चीज मेरे पास तो रिपोर्ट आ ही रहा है। लोग कह रहा है कि सर किसी का भीड़ देख के मत घबराइएगा, तनिक भी चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब जनता समझदार हो चुकी है, जग चुकी है। बहुत नेता लोग जनता के साथ खेल लिया है, पाठ पढ़ाया है। अब नेता जनता को बहुत ज्यादा पाठ नहीं पढ़ाए, जनता जग चुकी है। जनता अपना समझ के तय कर ली है कि हमको इस बार गरखा में किसको जिताना है, किसको अपना नेता चुनना है। जो सदन में जाए तो गरखा का एक मजबूत आवाज बने, गरखा का मान सम्मान रखे और गरीबों का हक की जो बात हो वो मजबूती से सदन में उठाए। नीरज जी, मगर ये आपकी लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होने वाली, क्योंकि आप के साथ पब्लिक है, पैदल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मगर वही जो प्रत्याशी है उनके साथ 30-30 गाड़ियों का काफिला चल रहा, किसी के साथ 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा, सुबह भोजन, शाम को भोजन, दोपहर में भोजन, और आपके पास तो कुछ नहीं। ये लड़ाई आसान तो नहीं दिख रही। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे पास तो इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपना नॉमिनेशन करा पाता, लेकिन आपको जान के आश्चर्य भी होगा और खुशी होगा कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर जाति मजहब के लोग, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब लोगों ने गरखा से लेकर के हमारे लिए खुला जीप सजवा करके लेके आया था। तो ये संकेत है, ये संकेत है कि पहली बार हमको लगता है कि इस टाइप का गरखा विधानसभा क्षेत्र में होगा कि जनता ने अपने पैसा से नामांकन कराया, नामांकन की सारा व्यवस्था अरेंज किया। ये साधारण नहीं है सर, आज के दौर में आप समझिए, इस बात को हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरे पास आंकड़ा निकल गया है, मेरे पास लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है कि सर हमारे पंचायत से ये सर वोट कहीं है, मतलब नहीं है, वोट आपको देना है। आप लगभग निकल रहे हैं। 100% मुझे आश्वासन जनता ने दे चुका है कि जीत नीरज राम की गरखा में इस बार होके रहेगी। अच्छा, ये बताइए, नीरज राम कितने अंतर के बीच में छलांग मारने वाले हैं? अभी तक मेरा अपना मानना है, माने मेरे मन से नहीं, जनता के विचारों द्वारा, जनता के द्वारा जो हमारे सामाजिक भाईचारा या बनाओ यात्रा जो मेरा था उससे प्रभावित होकर के हर एक पंचायत से जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, क्षेत्र में जो हमारे हित मित्र हैं, उन लोगों से जो जमीनी हकीकत रिपोर्ट हमको कल परसों मिला एक समीक्षा के तौर पे, तो अभी तक हमारे पास यही आंकड़ा है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम पंचायतों को मिलाकर अभी तक हम 68,000, लगभग 68,000, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं हवा में, 68,000, ये मैं जनता की बात को बाहर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी खुला दिल का इंसान हूँ, खुल के बोलता हूँ, मन में रखता नहीं हूँ और झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और जो हमारे पास रिपोर्ट मिल जाता है तभी बोलता हूँ, नहीं तो बोलने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आज मैं बोल दूंगा कल ना हो तो बड़ा माने हमको अच्छा नहीं लगेगा। आज तक अभी तक जीवन में हम ऐसा नहीं किया। नीरज जी, एक सवाल और होगा कि जिस प्रकार से बिहार को सुशासन का प्रदेश कहा जाता था, सुरक्षा का एहसास लोग करते थे, महिलाएं करती थी, पुरुष करते थे, मगर आपने देखा होगा कि इसी चुनाव के बीच में मोकामा में एक बड़ी घटना हुई। क्या लगता है कि सरकार की विफलता को दर्शाती है कि सुरक्षा यहाँ पे सही से नहीं दे पाए? देखिए, अभी हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी सिर्फ हम गरखा का सवाल के जवाब देंगे। चलिए, गरखा में मत दीजिए। एक सवाल ये होगा कि जिस प्रकार से अक्सर ये कहा जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतेगा तो किसी न किसी से जाकर के सांठगांठ करेगा, तो नीरज राम किस दिशा की हो जाए? नीरज राम आजाद भारत का ये पहला विधायक होगा कि चुनाव जीतने के बाद जनता को तहे दिल से सम्मानित करने का काम करेगा, और सम्मान देने वक्त
सम्मान देते हुए के क्रम में वोट कराएगा, जनता का फीडबैक लेगा और जनता जिधर कहेगी वोट देंगे हम जनता का, वैसे ही जनता से वोट लेकर के और जनता के न्याय को देखते हुए, जनता के कल्याण को देखते हुए, जनता के विचार को देखते हुए, उन जनता को नमन करते हुए, उन जनता को सलाम करते हुए, उन महान जनता को स्वागत करते हुए, उनके निर्णय का स्वागत करते हुए वोट करा करके, वोट में जहां जनता कहेगी वहां मैं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती समय, क्योंकि चुनाव प्रचार का समय अब बहुत ही कम बचा है, 3 दिन का और समय बचा है आपके पास, 4 तारीख तक शाम तक होगी। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एक चीज कहना चाहेंगे। मेरे चुनाव जीतने के बाद शिक्षित गरखा, जैसा कि मैंने अपने दिया है, इसको आप देख सकते हैं, मेरे पैम्पलेट में भी है, शिक्षित गरखा, स्वस्थ गरखा, भयमुक्त गरखा, विकसित गरखा, ये बनाना मेरा संकल्प है। और मेरा हेलमेट चुनाव निशान है, चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 9 पर। तो निश्चित तौर पे हेलमेट छाप की जीत होने के बाद, 9 नंबर पर हेलमेट छाप की जीत होने के बाद निश्चित रूप से मैं अपने संकल्प पे खड़ा हूँ। जीतने के बाद हेलमेट भी बंटवाएंगे? हेलमेट एक संकेत है सुरक्षा का। जिस तरह से हेलमेट शरीर को सुरक्षा देता है, वैसे ही मैं हर गरीबों की सुरक्षा दूंगा, गरीबों की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से नीरज राम जी ने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए, उन्होंने बताया कि उनके सामने जो भी बड़े बड़े दिग्गज खड़े उन सबको परास्त करके कहीं ना कहीं नीरज राम ने एक आंकड़ा भी निकाल करके रख दिया कि इस बार के जो रिजल्ट आने हैं उसमें लगभग 68,000 वोटों से ये विजय होंगे। बड़े दावे हैं, बड़े रिकॉर्ड हैं, क्योंकि ऐसा तो आसान नहीं होता है प्रत्याशियों के लिए कि इतना बड़ा आंकड़ा कोई आसानी से निकाल ले, मगर कहीं ना कहीं ये भी संकेत होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांव के लोगों से शहरों में घूमता है, अपने हर एक व्यक्ति से मिलजुल करके अगर अंदाजन अमूमन लगाता है, तो उसके हिसाब से लगभग इन्होंने आंकड़ा निकाला है। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से 6 तारीख को प्रथम चरण में जिस प्रकार से वोटिंग होनी है, अब जनता किसको चुनेगी और इस बार के 2025 के इलेक्शन में सरकार किसकी बनेगी और गरखा में किसका जो पल रहा है वो भारी होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीशा, गरखा।